बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम ट्राइग्नोमेट्री की कुछ मज़ीद लेक्चर डिस्कस करते हैं। ट्राइग्नोमेट्री प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रायंगल और जो ट्रायंगल के टाइप्स है वो पढ़े थे। इस लेक्चर में हम ट्रायंगल के जो हमने टाइप्स पढ़े हैं उसमें हमने टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी पढ़े हैं और टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी पढ़े हैं। आज हम जो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने पढ़े हैं उसमें मैंने आपको कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं और दूसरे को हम ओब्लिक ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ओब्लिक ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से आज हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल होता है? अ ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल a triangle in which one of the angle is 90 degree, one of the angle is 90 degree is called right angle triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ये हमारा एक ट्रायंगल है। ओके जी, ये एक ट्रायंगल है। इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इसको हम नाम देते हैं, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। अच्छा, अब कुछ बातें आप जहन में रखें। पहली बात ये है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ये दो एंगल जो होंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, मतलब इनका जो सम है इन दोनों एंगल का सम भी 90 के बराबर होगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एक ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं अगर उनका हम सम लेते हैं तो उनका सम 180 के बराबर होता है। 90 ये है और 90 इन दोनों का सम होगा, कुल मिला के 180 डिग्री के बराबर होंगे। अच्छा, पहली बात आप ये जहन में रखें, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री is called hypotenuse, is called hypotenuse। जो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूअस कहलाता है। ये 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट साइड ये है, इसको हम हाइपोटेन्यूअस कहते हैं। अब ये दो एंगल्स रहते हैं, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। इन दोनों में से एक एंगल आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, या ये वाला गिवन होगा या फिर ये वाला गिवन होगा। और जो गिवन एंगल हो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला एंगल गिवन है, इसको हम नाम देते हैं थीटा। तो जो साइड, द साइड ऑपोजिट टू थीटा, थीटा का जो ऑपोजिट साइड होगा, द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो थीटा का ऑपोजिट साइड हो। यहाँ थीटा का ऑपोजिट साइड ये है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। और नेक्स्ट जो है एडजेसेंट टू थीटा इज कॉल्ड बेस, एडजेसेंट टू थीटा इज कॉल्ड बेस। जो थीटा से मुंसलिक हो, मिला हुआ हो, उसको हम बेस कहते हैं। ये वाला जो साइड है इसको हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। ये एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। इसमें ये 90 है, 90 का ऑपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेन्यूअस होगा।
फॉर एग्जांपल इसमें ये थीटा है, ये एंगल हमें गिवन है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो जो थीटा का ऑपोजिट साइड होगा उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाला जो है फिर ये हमारा बेस होगा एडजेसेंट टू थीटा, जो थीटा से मुंसलिक हो, मिला हुआ हो, उसको हम बेस कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये दो बातें ध्यान में रखें। पहली बात ये है कि हाइपोटेन्यूअस इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूअस होता है वो हमेशा लार्जेस्ट साइड होता है। और दूसरी बात आप ये जहन में रखें कि थीटा इज ऑलवेज बिटवीन हाइपोटेन्यूअस एंड बेस। थीटा जो है एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा के लिए हाइपोटेन्यूअस और बेस के दरमियान में होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं, ये थीटा आप देखिए हाइपोटेन्यूअस और बेस के दरमियान में है। आप ये ट्रायंगल लेते हैं तो ये थीटा आप देखिए हाइपोटेन्यूअस और बेस के दरमियान में है। ये दो बातें आप जहन में रखें। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस। व्हाट आर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस? ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, द ratios among the sides of a right angle triangle are called trigonometric ratios। यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसकी साइड्स के दरमियान, इसकी साइड में से जो हम रेशोज लेते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज। इन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज में से जो पहला ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है नंबर 1 दैट इज साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूअस। दूसरा जो है वो है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूअस। और तीसरा जो है वो है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इसको आसानी से सीखने के लिए हम कुछ ये तरीक़ाकार भी अपनाते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। अगर आप ये कुछ वर्ड्स या ये कुछ सेंटेंसेस सीख ले तो इससे आप आसानी से ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो सीख सकते हैं। सम पीपल हैव, एस मीन्स साइन थीटा, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूअस। कर्ली ब्राउन हेयर, सी मीन्स कॉस थीटा, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेन्यूअस। थ्रो प्रॉपर ब्रश, T means tangent theta, P means perpendicular and B means base। इससे भी आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। और ये जो है these are called trigonometric ratios। कुछ हमारे पास reciprocal trigonometric ratios है, reciprocal trigonometric ratios। और ये जो रेशोज है रेसिप्रोकल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज, इसमें से जो पहला है वो है कोसेकेंट थीटा, दूसरा है हमारा सीकेंट थीटा, और तीसरा जो है ये है कोटेंजेंट थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, जो कोसेकेंट थीटा है ये बराबर है, ये असल में रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। जो सीकेंट थीटा है ये रेसिप्रोकल है कॉस थीटा, और जो कोटेंजेंट थीटा है ये असल में रेसिप्रोकल है किस चीज का? टेंजेंट थीटा। इसी तरह साइन थीटा जो है ये एक्चुअली रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा का। कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट थीटा। आप देखिए साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूअस की, कोसेकेंट थीटा ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूअस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर के। इसी तरह कॉस थीटा बराबर है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूअस की,
तो सीकेंट थीटा है जो है ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूअस डिवाइडेड बाय बेस के। टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के, तो टेंजेंट थीटा बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के। ये रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ लोग इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दीज आर नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में तफसील से पढ़ेंगे। वहां पे ये इनवर्स नहीं है, ये रेसिप्रोकल है। अच्छा, ये कुछ चीजें आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा एक हम पढ़ते हैं पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम जो है, पिथागोरस थ्योरम, Pythagoras was actually a mathematician. ये एक मैथमेटिशियन थे and he presented a theorem which is known as Pythagoras theorem. और Pythagoras theorem जो है इसको हम इस तरह पढ़ते हैं। Pythagoras theorem में कहते हैं कि hypotenuse square will always be equal to base square plus perpendicular square। जो hypotenuse का स्क्वायर है ये बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब हमने जो ये दो चीजें पढ़ी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा पिथागोरस थ्योरम, इनका ताल्लुक जो है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए से है। मतलब ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको ये बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? Trigonometry actually deals with the solving of the triangle. And what do you mean by solving of the triangle? Solving of a triangle means to find the unknown elements of the triangle. अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? राइट एंगल को ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पिथागोरस थ्योरम जो है इस्तेमाल होता है। दीज टू आर यूज्ड टू सॉल्व अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्लिक ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करते हैं उसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ लॉस हैं, लेकिन ये आपकी जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये दो चीजें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पिथागोरस थ्योरम, ये हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं।